कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और खंड विकास अधिकारी नीरज कुमार दुबे के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सांसद खंड विकास अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते दिख रहे हैं। बता दें कि भुगतान की समस्या को लेकर खंड विकास कार्यालय में प्रधानों की ओर से दिए जा रहे धरने में सांसद शामिल होने गए थे। प्रधानों ने सांसद राकेश राठौर को बताया कि ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भुगतान करने के एवज में पैसों की मांग की जा रही है। इसके बाद सांसद ने खंड विकास अधिकारी को फोन किया था। ब्लॉक कार्यालय पर 1 घंटे से अधिक समय तक हंगामा चलता रहा। सांसद के बात करने के बाद खंड विकास अधिकारी ने समस्याओं के समाधान करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद प्रधान शांत हुए। समस्याओं का समाधान न निकलने पर प्रधानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये प्रधानगण यहाँ बैठे हैं धरने पे और फोन काट दिए हमारा। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस की पिटाई से बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। गाजीपुर में थाने में पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों में रोष बना हुआ है। मामला नोनहरा थाने में पुलिस के लाठीचार्ज करने का है। आपको बता दें कि गाजीपुर के नोनहरा थाने में 9 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। आरोप है कि 9 सितंबर की आधी रात को थाने में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने थाने में लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों की बर्बर पिटाई कर दी। पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस की पिटाई से कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई, जिसके बाद उसके गांव रुकंदीपुर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम दिव्यांग था और बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी निर्ममता से पिटाई कर दी। किसी तरह वो घर पहुंचा। घर पर ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है, जबकि मृतक के परिजनों ने पूरे मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई है। लोग दोषी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में गाजीपुर एसपी इरज राजा पुलिस की सफाई में अलग ही बयान देते नजर आए हैं। उनका दावा है कि 2 पक्षों के आपसी विवाद में एक पक्ष के लोग थाने में बैठ गए थे। इस दौरान लाइट चली गई और अफरा तफरी मच गई। बिजली चले जाने के बाद धरना दे रहे लोग थाने से चले गए। एसपी का दावा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब के जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम चलाओगे लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया। फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरदौर सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे। किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के
रुकनुद्दीनपुर गांव पहुंचे, जहां पर एक दिन पहले पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। आज उस परिवार से मिलकर अजय राय ने ढांढस बंधवाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सियाराम उपाध्याय के परिवार से मिला निहायत गरीब परिवार है। पुलिस ने दौड़ा कर और लाइट बंद कर उसे मारा है। मृतक बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता को जो दौड़ा कर मार रहे हैं तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। परिवार से सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने तक नहीं आया, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। उन्होंने कहा कि ये हत्या का मामला है और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन लोगों को जेल होनी चाहिए और मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके भाई को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कानूनी मदद के लिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनके साथ है। ब्राह्मण परिवार, उनके बड़े भाई से पूछा क्या करते हैं, बताया कि गुजरात में मैं ट्रक चलाता हूँ। तो सोचिए जो इतना गरीब परिवार, अपने परिवार के जीवन यापन वो बेचारे गुजरात में ट्रक चला के कर रहे हैं और पुलिस ने उनको जिस तरीके से मारा है, ब्रूटली दौड़ा के मारा है, लाइट बंद करके मारा। और जैसा पता चला कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा में काफ़ी दिनों से थे और भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस दौड़ा कर थाने में मार रही है। इसका मतलब समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई। आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे ये लोग। जब एक ऐसे पता चला वो दिव्यांग थे मोदी जी के अनुसार, कि दिव्यांग भी थे, जैसा मोदी जी कहते हैं दिव्यांग, वो बेचारे उनको पता चला कि उनको उनका बाकायदे उनको पेंशन ही मिलती थी दिव्यांग की, और आज दिव्यांग को भी नहीं छोड़ रही है ये सरकार। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, देखिए घटना परसों की है ये। कल प्रधानमंत्री जी के साथ बनारस में पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश का अमला था, देश का अमला था। न कोई मंत्री यहाँ आया, न कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक इनके पास आया जो आके इनकी मदद करे और यहाँ के खिलाफ कार्रवाई करे। अब तक मुझे जो पता चला कि केवल और केवल खानापूर्ति की गई है, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। अरे ये तो सीधे हत्या का मामला है, हत्या हुई है, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों को जेल भेजना चाहिए। ये हमारी मांग है। और एक मांग, इस परिवार गरीब हैं, 1 करोड़ रुपए इनको मिले और इनके परिवार में इनके भाई या जो भी इनके उसमें जो इनके परिवार की पूरा देखभाल कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक इनके साथ है। कानूनी मदद जो भी इनको चाहेगी, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हैं। यूपी के कासगंज में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे और उनके भाई आशीष पांडे को रात के समय गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर गुट के किसान नेताओं में काफी आक्रोश बना हुआ है। फेसबुक अकाउंट पर पुलिस के खिलाफ तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि थाना ढोलना क्षेत्र के गढ़ी हरनाठेर निवासी कुलदीप पांडे और आशीष पांडे ने तथाकथित किसान संगठन बना लिया है जिसका नाम स्वराज गुट है। इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, किसानों को अग्रसित करने का ये काम करते हैं। साल 2023 में इनके सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में सजा सुनाई गई थी। उन्होंने बताया कि ये दोनों भाई हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर के अपराधी हैं। इनके खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस और पीएससी पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, जनपद कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में कुछ लोग एक तथाकथित किसान संगठन चलाते हैं जिसका नाम स्वराज गुट है। सर्व जनमानस को ये अवगत कराना ज़रूरी है कि इस संगठन का आम जनमानस एवं किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन के सभी प्रमुख सदस्य थाना ढोलना के रजिस्टर्ड गैंगस्टर व हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध लगभग 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। वर्ष 2023 में इनके प्रमुख सदस्यों को माननीय न्यायालय जनपद कासगंज के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित भी किया गया था। इसी में उल्लेखनीय है कि इनके 2 प्रमुख सदस्य कुलदीप पांडे और आशीष पांडे जो कि भाई हैं, इससे पहले कई अभियोगों में वांछित चल रहे थे। उन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
गाजीपुर के सैदपुर इलाके के करमपुर गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कार्यक्रम में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर का पाइप अचानक से निकल गया और गैस का रिसाव होने लगा, जिसके चलते गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसे बुझाने के चक्कर में 9 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर लाया गया और फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज गाजीपुर रेफर किया गया है, जिन्हें इलाज के बाद बनवाट में शिफ्ट कर दिया गया है।